स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज से अब सिलेबस का पढ़ाई स्टार्ट क्लास 6 का मैथ से शुरू कर रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास का मैथ और साइंस यहाँ पे आपको मिलेगा। आज 6 क्लास से शुरू करते हैं। पूरा चैप्टर एक वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगा पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए एकदम पूरा जीरो लेवल से पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको फर्स्ट चैप्टर 6 क्लास का मैथ समझाने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, इसलिए दोनों भाषा से लिखा हुआ भी है, समझाने का भी प्रयास रहेगा दोनों। तो अगर आप सीबीएसई से हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड से हो, हिंदी माध्यम बोर्ड से हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी। यानी इस चैप्टर में हमको संख्याओं के बारे में पढ़ना है, संख्याओं की जानकारी हमको लेनी है। तो देखते हो संख्या आखिर होता क्या है, संख्या क्या होता है। तो संख्या आपने सुना होगा, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, ये सब संख्या है। 6, 7, 8 और 9, 10 संख्या है मात्र। कितना संख्या है? 10 संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और यही 10 मिल करके करोड़ों, अरबों, खरबों, लाखों, मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, बिलियन, जितना भी बड़ा संख्या बनाना हो आप इसी का यूज करके बनाते हैं। यही 10 नंबर का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का। तो यही सब नंबर के बारे में आज के इस अध्याय में, इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है 6 क्लास के मैथ में, ठीक है। तो संख्या क्या याद रखिएगा, 0 से लेकर के 9 तक संख्या है। इसी संख्या को हेर फेर से, जैसे 1 के बाद 0 लगा दिए तो 10 बन गया, 1 के बाद 2 लगा दिए तो 12 बन गया, 9 के बाद 1 लगा दिए तो 91 हो गया, 91, 8 के बाद 2 लगा दिए तो 82 हो गया, है ना। तो ये संख्या मेन कितना है? 10 है। इसी 10 को मिला जुला करके और बड़ा से बड़ा नंबर, बड़ा से बड़ा संख्या आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये संख्या पढ़ना है। उसके बाद इसमें हमको जानना है संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर का यहाँ पे कंपैरिजन करने को मिलेगा। कंपैरिजन मतलब तुलना, मतलब क्या होता है, कौन कितना बड़ा कौन छोटा है ना, इसको तुलना करनी है, कौन बराबर। जैसे अगर यहाँ पे लिख दिए हम 5 और एक है 9, तो ये दोनों में तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए कि कौन बड़ा। कंपेयर मतलब होता है छोटा बड़ा, कौन बड़ा कौन छोटा। तो आप देख रहे होंगे कि 5 पहले आता है, बाद में 9 आता है ना। तो इसमें कौन बड़ा हो गया? 9 हो गया बड़ा, है ना। 9 इज ग्रेटर देन 5। तो बड़ा का साइन ऐसा लगता है। अगर इधर का बड़ा रहता है, जैसे 10 है इधर और इधर 7 है, तो कौन बड़ा है? 10, 10। तो 10 तरफ ऐसा कर देंगे तो ये बड़ा का साइन है, ठीक है। और अगर देखेंगे तो ये 9 और ये 9, इसमें देखिए तो कौन बड़ा है? इसमें तो दोनों इक्वल है। तो इक्वल हो तो इक्वल टू का साइन इस तरह से लगता है, बराबर का साइन लगता है। ये बराबर है दोनों का, दोनों नंबर, ठीक है। तो इस तरह से तुलना करना है। अब अगर सिंगल डिजिट का है तो तुलना तो कर सकते हैं आराम से, 1 से 9 तक है, डबल डिजिट भी हो तो। लेकिन बड़ा से बड़ा नंबर हो तो कैसे उसको तुलना करेंगे, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हमको तुलना करना है, सेकेंड, हमको तुलना करना है इसमें 2, 7, 8, 9, 8, ये एक नंबर है। एक नंबर है 3, 7, 8, 0, 9, ये तुलना करना है, ये दोनों में कौन बड़ा है। ऐसा जब भी बड़ा नंबर रहे और उसको तुलना करना रहे, यानी कि कौन छोटा कौन बड़ा ये बताना रहे, तो करना क्या है, सबसे पहले डिजिट को काउंट करना है। डिजिट माने अंक, है ना। अंक को काउंट करना, कई ठो अंक है, तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 अंक है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 अंक है। तो सबसे पहले अंक गिनना है। अगर दोनों का अंक बराबर है, यहाँ 5 गो है, वहां भी 5 गो है, दोनों का डिजिट बराबर है, इसका मतलब है कि आप सिर्फ अंक गिन करके कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा है, क्योंकि इसमें तो 5-5 दोनों में है। और इसी में अगर किसी में और एक लग जाता है, जैसे यहाँ 0 1 लगा दिए तो 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो इसमें डायरेक्ट लिख देंगे कि ये बड़ा है, क्योंकि उसमें 6 डिजिट है, 6 अंक है, इसमें 5 ही अंक है। तो जाहिर सी बात है जिसमें ज्यादा डिजिट रहेगा वही बड़ा होगा, तो वो बड़ा हो गया। ये कैसे हुआ पता करना, पहला डिजिट को गिन के, अंकों को गिन करके, जितना ज्यादा अंक रहेगा वही सबसे बड़ा रहेगा, है ना, जिसमें ज्यादा अंक रहेगा। अब अगर अंक बराबर हो, जैसे 3, 5, 9, 9, इस तरह से 4 अंक है और यहाँ भी 4 अंक है, ये देखिए 4 अंक है दोनों में। अब 4-4 अंक दोनों में है। अब कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है, तो 4-4 अंक अगर दोनों, मतलब दोनों का डिजिट बराबर है,
अंक बराबर है तो कैसे चेक करेंगे, तो पहला नंबर देखेंगे इधर से दाहिना तरफ से फर्स्ट वाला देखो तो फर्स्ट में यहाँ 3 है और इसका दाहिना में फर्स्ट में देखो तो ये 5 है। तो 3 और 5 में देखना है, पूरा को नहीं देखना है कि कौन बड़ा। 3 और 5 में देखिए कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 3 और 5 में 5 बड़ा, तो डायरेक्ट लगा दो उधर वाला बड़ा हो। तो शुरू वाला डिजिट अगर बड़ा हो गया तो सब बड़ा, वो समझो टोटली में वो बड़ा है। ठीक है, अब अगर शुरू का डिजिट बराबर हो, जैसे इतना है, इधर भी शुरू का डिजिट बराबर है, अब कौन बड़ा। दोनों में सबसे पहले देखना है, अंकों को गिनना है, तो दोनों में 4 है, इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब देखेंगे कि पहला डिजिट, तो पहला यहाँ 4, अगला वाला में भी 4, तो पहला तो बराबर है, तो क्या करें, तो दूसरा में आ जाओ, दूसरा 5, तीसरा भी 5, तो दूसरा भी बराबर है। तब तीसरा को देखना है, तो तीसरा में 9 है, फिर तीसरा में यहाँ देखे तो 3 है, तो 9 और 3 में कौन बड़ा, 9 बड़ा, तो लगा दो उधर इसे। ठीक है, 9 वाला बड़ा है। तो इस तरह से कंपेयर करने पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो फिर इसमें उचित क्रम में खड़ा होना, यानी कंपेरिजन में ही देखो उचित क्रम में अगर हम खड़ा, जैसे स्टूडेंट है बहुत सारा, उसको बोलेंगे उचित क्रम में खड़ा करो हाइट के हिसाब से, तो सबसे छोटा जो रहेगा या छोटी रहेगी उसको पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से है ना, ये कंपेयर होता है छोटा से बड़ा की, है ना। इसी तरह नंबर को भी कंपेयर करने का आवेगा, तो नंबर का जो कंपेरिजन करते हैं तो उसको दो तरह से लिख सकते हैं। बहुत सारा संख्याओं का ग्रुप हो, बहुत सारा नंबर्स हो, तो उसमें क्या करना है, अगर उसको कंपेयर करना हो तो दो तरह से उसको कंपेयर करके लिख सकते हैं। एक को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और एक को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब हिंदी में होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम। इसको और थोड़ा जनरल भाषा में कहे तो आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में इसमें लिखेंगे, और अवरोही मतलब घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम, तो अवरोही मतलब समझ में आएगा, घटते क्रम मतलब घटते क्रम, और बढ़ते क्रम में क्या होगा, बढ़ते क्रम माने बढ़ते जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते जाना है। मतलब क्या करना होगा, सबसे पहले छोटा को लिखना होगा, सबसे पहले छोटा को, तो यहाँ लिख देते हैं छोटा से स्टार्ट करना है ना, छोटा से स्टार्ट करना, तब ना बढ़ते क्रम होगा, यानी बढ़ते जाएगा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसा। और घटते क्रम में बड़ा से स्टार्ट करना है, बड़ा नंबर से स्टार्ट करना है और बड़ा से छोटा की ओर जाना है। इसमें कैसा दिखेगा, ये हो गया छोटा, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, और इसमें बड़ा शुरू रहेगा, शुरू वाला बड़ा रहेगा, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और इस तरह से, और छोटा 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 होते होते छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अवरोही और आरोही क्रम है। क्वेश्चन में आएंगे पूरा डिटेल समझेंगे, अभी बस समझिए कि आरोही अवरोही होता क्या है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। तो और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में और एक चीज जानना है, अंकों का स्थानांतरण यानी शिफ्टिंग डिजिट, डिजिट को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा। जैसे 3, 5, 9, 8 ये है, ये कितना है 3798, 3798। अब इसमें बोलेगा कि 9 को और 3 को शिफ्ट कर दो, 9 को 3 की जगह, 3 को 9 की जगह, तो क्या हो जाएगा, 9 यहाँ लिखा जाएगा, 7, 3, 8 ऐसा। तो शिफ्टिंग मतलब इधर से उधर नंबर करने को आएगा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कौन बड़ा है, तो शिफ्ट कर दिए तो ये बड़ा हो गया, है ना, इधर से उधर कर दिए, तो ये चीज पढ़ना है। उसके बाद फिर यहाँ पे गिनती आपको पढ़ना है, मतलब नंबर सिस्टम टेबल। जैसे हिंदी में अगर देखे जाए तो कोई गिनती बहुत सारा बड़ा नंबर है ऐसा, तो ये कितना है, कितना है कैसे जानेंगे, 5000 है, 10,000 है, करोड़ है, लाख है, तो इसको जानना है। देखिए ध्यान से, हिंदी से अगर देखे तो पहला वाला को बोलते हैं इकाई, स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड से। ठीक है, जैसे 8 इकाई है। ठीक है, फिर होता है दहाई, उसके बाद बोला फिर सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, ये इंडियन है, क्या है, हिंदी माध्यम से इसको ऐसा गिनती करते हैं, इंडिया में ऐसा गिनती करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई मतलब 1, दहाई माने 10, सैकड़ा माने 100, हजार मतलब 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसा जाता है। ठीक है, और यही वाला को अगर इंग्लिश में बात करें, यही इंडियन सिस्टम को ही इंग्लिश में अगर बोले तो ये सब होगा 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये इंग्लिश है और इधर हिंदी है, ठीक है। तो दोनों भाषा में जरूरी है जानना नंबर्स को। ये नेक्स्ट, अब देखो दो तरह से नंबर का गिनती होता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम है और एक इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में बता दिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंटरनेशनल देखो एक बार फिर से इंडियन को देख लो। इंडियन में क्या होता है, 1 होता है, उसके बाद 10, फिर 100, फिर 100 के बाद 1000 हो जाता है, 1000 के बाद 10,000, फिर 1 लाख हो जाता है, फिर 10 लाख हो जाता है, फिर 1 करोड़, 10 करोड़। ये इंडिया सिस्टम है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में जब जाएंगे, जैसे यूट्यूब में आप देखते होंगे व्यूज काउंट या किसी का सब्सक्राइबर 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, ये इंटरनेशनल है, ठीक है। और इंडियन में करोड़ में रहेगा, है ना। तो इंटरनेशनल में कैसे गिनती होता है, देखो 1 को 1 ही कहेंगे, 10 को 10 ही कहेंगे, 100 को 100 ही कहेंगे, यहाँ तक ठीक है, 1000 तक ठीक है। 1, 10, 100, फिर 1000, 1000 तक ठीक है। उसके बाद 10,000 भी ठीक है, लेकिन 10,000 के आगे बढ़ेंगे तो इंडिया में लाख पहुंच जाते हैं। 10,000 के बाद वाला क्या हो जाता है, लाख हो जाता है। लेकिन इंटरनेशनल में 10,000 के बाद 100,000 होता है। 100,000 मतलब 100,000, हिंदी में अगर बात करें तो 100,000। उसके बाद 100,000 के बाद फिर आता है सीधे मिलियन, ठीक है। करोड़ इसमें नहीं रहता है, लाख नहीं रहता, क्या रहता है, मिलियन। तो मिलियन में भी मिलियन होगा, फिर 10 मिलियन होगा, फिर 100 मिलियन, यानी 100 तक जाना है। उसके बाद फिर बिलियन होता है। तो बिलियन में भी पहले बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में क्या होता है, 2 ही तक जाएगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 तक जाएगा। उसके बाद लाख पहुंच जाएगा, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़ हो जाएगा। यहाँ 100 तक जाएगा, 1, 10, 100 हो गया। उसके बाद 1000 भी जाएगा तक 100 तक, 1,000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन आएगा तो मिलियन भी 100 तक, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। क्वेश्चन में आएंगे, लिख के बताएंगे उस समय कैसे होगा। जैसे यहाँ पे अब आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान को भरना है। अब देखो यहाँ पे भर के देखते हैं क्या क्या भराएगा। देखो यहाँ पे हिंदी से अगर बात करें तो 1 लाख में बोला है कितना, 10,000 होता है। यहाँ 1 लाख, फिर खाली स्थान है, फिर 10,000, मतलब कै ठो 10,000 वाला नोट अगर रखे रहता तो 1 लाख होने में कै गो 10,000 लगेगा, कितना 10,000 लगेगा। 1 लाख में कितना 10,000 लगेगा। तो 1 लाख में देखिए 10,000वां नोट है, तो कितना कै ठो 10,000वां में लगेगा, वो होगा 1 लाख। तो 10,000 10 गो रहे, कहा कि 10 दहिए 100, 100,000 में 1 लाख होता है, ठीक है। 100,000 में 100,000 में कितना होता है, 1 लाख होता है। तो 10,000 वो कैट होनी चाहिए, 10 गो बंडल होनी चाहिए 10,000 का, तब 10 दहेंगे 100, यानी 1 लाख होगा, ठीक है। आप एक बार यहाँ टेबल में भी देखिए 1 लाख में कितना, तो 1 लाख देखो कहाँ है, ये है 1 लाख, ठीक है। ये 1 लाख, 1 लाख। और 10,000 में देखो 10,000, तो 10,000 अगर देखा जाए तो 10,000 कहाँ तक, कै गो जीरो है, 4 गो जीरो, तो 2, 3, 4 गो जीरो तक हो गया 10,000, और 1 जीरो बढ़ गया। 1 जीरो बढ़ा मतलब 10 बढ़ गया, है ना, 10 गुना। 1 जीरो बढ़ा मतलब 10 गुना। तो 10 गुना होनी चाहिए 10 लाख वाला नोट, तब जाकर के 10,000 वाला नोट, तब जाकर के 1 लाख होगा। इस तरह आएंगे 1 मिलियन में, तो मिलियन कब होता है, 1, 10, 100, उसके बाद 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, तब जाके मिलियन होता है। मतलब 3, 5, 5, 10, 11 गो जीरो रहता है, ठीक है। तो 100,000 है, 100,000, तो 100,000 का बंडल अगर रखे एक जगह 100,000 फिर 100,000, तो कितना बंडल में 1 मिलियन हो जाएगा। तो 100,000 का देखो ऐसा करना है, 100 गुणा कर देते हैं चलो 10 से, तो कितना हो जाएगा 1,000, कितना 1,000 वो 100,000 बंडल रहेगा, तब जाकर के 1 मिलियन होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 मिलियन 100,000, 100,000 को अगर देखा जाए, फिर से टेबल एक बार दिखाते हैं। 100,000 में देखो क्या, 100,000 में 5 गो जीरो है, क्या गो जीरो, 5 गो जीरो, ठीक है। और लाना मिलियन है, तो मिलियन में
6 गो जीरो होता है, बस एक जीरो ज़्यादा है, तो एक जीरो जहाँ बढ़े तो समझो 10 गुना हो गया। कितना गुना? 10 गुना। तो इसका भी आंसर होगा 10 गुना, यानी 10 गो 100,000 वहाँ होनी चाहिए, तब जाकर 1 मिलियन होगा। 10 गो 100,000 होनी चाहिए, तब जाके 1 मिलियन होगा। क्लियर? अब 1 करोड़ का बात करें, 1 करोड़ में कै गो 10 लाख बार आनी चाहिए? तो 1 करोड़ कितना लाख में होगा? 100 लाख में, 100 लाख। तो यहाँ 10 लाख लिखा हुआ है, यानी 10 लाख का नोट है, तो कै ठो चाहिए बंडल? तो 10 गो चाहिए, तब ना 10 देंगे। 100 लाख, तो 100 लाख में 1 करोड़ हो गया, तो 10 गो हो जाएगा ये भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो फिर से है 1 करोड़ में कितना मिलियन? 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है? तो टेबल देखो ध्यान से, 1 करोड़ में कितना जीरो? 1 करोड़ में देखो 3, 3 6 1 7 गो जीरो है, दिख रहा है? 1 मिलियन में, 1 करोड़ में 7 गो जीरो है। ठीक है, 7 गो जीरो। मिलियन बोल रहा है, तो मिलियन में कै गो जीरो है? तो 3 और 3 6 गो जीरो है, 6 गो जीरो 1 मिलियन में है, और करोड़ में 7 गो जीरो। तो कितना हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था? 1 करोड़ में कितना? तो 1 करोड़ में 7 गो जीरो है, मिलियन में 6 गो जीरो है, तो एक और जीरो चाहिए। तो जहां बोले क्या, एक जीरो बढ़ा मतलब 10 गुना, तो इसका भी आंसर 10। इस सब क्वेश्चन में 10 से भराएगा। ठीक है, 1 मिलियन में कै लाख? तो 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, इसमें भी 10 ही भराएगा। क्लियर है? ये पहला नंबर क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अब देखो यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है संख्या, वर्ड में है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में है। इसको मैथ में लिख लेना है और कोमा लगा देना है। ठीक है, कोमा लगाते हैं ना, कैसे उसको चलो सीखते हैं। देखो हिंदी से देखिए तो 73 लाख, कितना लाख है? 73 लाख, फिर 75,000, फिर 307 है। इंग्लिश में 73 लाख, तो 73 या 73 लिख देते हैं, 73 लाख। फिर लाख के बाद 75,000, तो लाख के बाद, लाख से पहले 10,000 होता है, 10,000 के बाद लाख होता है, तो लाख से पहले 10,000 यानी 2 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो लाख लिख लिए 73 लाख, उसके बाद 2 डिजिट है तो 75 है, तो 75 मतलब 2 डिजिट है तो लिख दो। और 2 डिजिट यहाँ ना रहता, मात्र 7 लाख रहता है या 5 लाख, तो एक जीरो लगा लेते, 05 लाख या 07 लिखते हैं यहाँ। ठीक है, 1000 रहता, तो चलो ये 1000 हो गया। उसके बाद 307, तो 307 में 307, 307, 307। अब एक बार गिनती करके देखते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इंडियन सिस्टम है, तो 10 लाख यानी 73 लाख, यहाँ कोमा लगेगा। ठीक है, 73 में 73 लाख, फिर 75,000, 75 में कोमा लगेगा, फिर 307। मतलब शुरू में 3 अंक के बाद, फिर बाद में 2 अंक के बाद कोमा लगता है। ये भारतीय वाला में और इंटरनेशनल में सब में 3 अंक बाद कोमा लगेगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल भी आएगा अभी फिलहाल इंडिया सिस्टम समझिए 2 अंक बाद लगाइएगा। ठीक है, ये 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, और शुरू तरफ सैकड़ा में 3 में यहाँ पे कहीं कोमा नहीं लगेगा। ठीक है, अगला देखो 9 करोड़ 5 लाख, 9 करोड़ 9 करोड़, तो 9 लिख दो। अब देखो ध्यान से, करोड़ से पहले 10 लाख होता है, तब ना करोड़ आता है। 10 लाख करोड़, तो 10 लाख यानी 2 गो डिजिट होनी चाहिए। 10 कहने का मतलब क्या, 2 डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ कितना है? 10 लाख में 5 लाख मात्र है, माने एक गो डिजिट है। ध्यान रखना इसमें, इसी में गलती हो जाता है। 5 लाख है, बहुत को ऐसा लिख देता है 9, फिर 5 लाख है तो 5, फिर 41 है तो 41 ऐसा। 3 लाख कहाँ पहुंचे? निकाय दाएं सैकड़ा हजारे तक गया, 9,000 हुआ मात्र। अरे 9 करोड़ का बात हो रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना, करोड़ से पहले तो 10 लाख के बाद करोड़ होता है, तो 10 लाख यानी 2 डिजिट में लाख होनी चाहिए। तो यहाँ 5 है, लाख है, मतलब 1 डिजिट में, 1 अंक में है, तो 0.5 करके इसको 2 अंक कर देंगे, 0.5। फिर लाख से पहले बताओ, लाख से पहले क्या होता है? 10,000 होता है, तब ना लाख होता है 10,000। तो 10,000 यहाँ तो हजार वाला ही नहीं है, हजार वाला एक नहीं है, सीधे 41 है, हजार नहीं है ना, 100 है, तो हजार नहीं यानी 1000 नहीं है, तो 1000 में 2 होता है, 10,000 होता है, तो 2 गो जीरो यहाँ लग जाएगा। हजार नहीं इसलिए 2 गो जीरो करके 10,000 वाला खत्म किए, 1000 वाला खत्म। 1000 के बाद 100 होता है, 100, तो यहाँ 100 भी नहीं है, 100 नहीं है, 41 सीधे है, 100 नहीं है, तो 100 नहीं है, और 41 खाली है, कितना है? 41, 41 है। 100 में कितना? 3 डिजिट होनी चाहिए, तो 41 यानी 2 डिजिट है, एक वो बस यहाँ जीरो लगेगा, 041, 041। अब कोमा लगाओ 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद गड़बड़ हो ना, 2 के बाद नहीं, इधर से लगाना है कोमा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुकिए 1 सेकेंड।
कोमा दाहिना साइड से लगाना है ना, कोमा लगाना इधर से, शुरू 3 के बाद 3 के बाद लगा दी, फिर 2 2 के बाद 2 2। अब देखो ना, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। 9 करोड़, लाख में 0.5 है तो 0.5 मतलब 5 लाख, फिर 1000 में 0 है मतलब कोई हजार नहीं, वो हजार नहीं, 0,000 है ना, तो इसलिए हजार नहीं है। 100 में भी 0 है तो 100 में भी कुछ नहीं होगा, 41 डाले, मतलब 9 करोड़ 5 लाख 41, ये सही हो गया, 9 करोड़ 5 लाख 41। ठीक, आगे बढ़ो। 7 करोड़ 52 लाख 21,000 302, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो देखो 7 करोड़ है तो सबसे पहले 7 लिख दो, चलो लिख दिए। उसके बाद करोड़ के बाद 2 डिजिट में होना चाहिए लाख, है ना, क्या कि 10 लाख के बाद होता है, तो 52 लाख है, 52 लाख तो 2 डिजिट में है लाख, तो 52 ठीक है, 0 लगाने की जरूरत नहीं, कोमा लगा सकते हैं आप यहीं से। 7 करोड़ फिर 52 लाख। उसके बाद लाख के बाद 1000 भी 2 डिजिट में होने चाहिए, 1000 भी है ना, तो क्या है 2 डिजिट में है, देखो है 21,000 यानी 21,000, 21,000 मैंने 21 2 डिजिट है, 2 अंक में होने चाहिए था, है 2 अंक, तो ठीक है। फिर 3 अंक होना चाहिए लास्ट में, 3 अंक मतलब 100 वाला में, तो 302 है ना, 302, तो 302 लिखेंगे तो 3 डिजिट तो लिखा ही गया 302, तो ठीक है, बन गया काम। ठीक है, अगर इसमें डिजिट कम रहेगा तो 0 लगा के डिजिट को पूरा करना है, बीच में 2 2 डिजिट होनी चाहिए और लास्ट में 3 डिजिट होनी चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े। अब आते हैं इंटरनेशनल। 58,423,200, हाँ 202 है, कितना 58 मिलियन, तो लिख दो 58। अब इसमें 3 3 अंक देखना है, 58 मिलियन कोमा लगा दो, 3 3 अंक इसमें होता है ना, 3 3 अंक, तो 58 मिलियन हो गया 423,000, 423,000, तो इसमें 3 डिजिट है तो है 423 है, 423, तो 423,000 तो 3 डिजिट है तो ठीक है। 3 नहीं रहता तो यहाँ भी 0 लगा, तो जैसे सिर्फ लिख देता 42,000 तो 042 लिखते है ना, या 23,000 तो 023, क्या 1000 में 3 अंक होनी चाहिए, ये इंटरनेशनल वाला में। उसके बाद लास्ट में भी 3 होनी चाहिए, तो लास्ट में देखते हैं कितना है, 1000 तक हो गया। 202 है तो 202 लास्ट में, 202 है तो 202 3 हो ही गया। एक बार काउंट करो, 1 10 100, फिर 1000 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन। ठीक है, तो सही है। कोमा कहाँ लगेगा, 2 के बाद शुरू है, उसके बाद यहाँ 3 3 के बाद, मतलब इधर लेफ्ट साइड से लगाते आना है, 3 3 के बाद, 3 3 के बाद लास्ट में 2 ही बचा तो 2 ही के बाद रहेगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 23,30,010, 23 लाख 20,010, 23 लाख, तो 23 लाख, चलो ठीक है, लाख के बाद 1000, 1000 में 2 डिजिट होनी चाहिए, तो 23 लाख तक लिख दिए। 30,000 है, 30 माने 30, 2 डिजिट है, सही है 30,000। फिर 100 में होनी चाहिए 3 गो, तो 100 में सिर्फ 10 है, 1000 के बाद सिर्फ 10, तो सिर्फ 10 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो पहले क्या लगेगा, 3 गो होता है इसलिए वो 0, तो ये सही होगा। 23 3 0 0 1 0, 2 3 3 0 2 1 0। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए, मतलब भाई कोमा लगाना है। उसके बाद संख्याओं के नाम को भारतीय संख्यांक पद्धति में लिखे, मतलब पुट कोमाज सुटेबल एंड राइट द नंबर नेम्स इन इंडियन न्यूमरिंग सिस्टम, इंडिया सिस्टम से नाम लिखना है, कोमा लगा। तो इंडिया में कोमा कैसे लगता है, शुरू में 3 के बाद, शुरू में 3 के बाद लगा दो, फिर 2 2 के बाद, 2 के बाद 2 के बाद, बस अब लिख दो। तो इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8 करोड़ है, तो 8 करोड़, अगर हिंदी से लिखे तो 8 करोड़, फिर 75 है, 75 लाख, करोड़ के बाद लाख होता है, करोड़ से पहले 75 लाख, फिर 95,000, 95,000, उसके बाद है 762, लिख देना है 762। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से काम करना है। इंग्लिश से अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो 8 करोड़ लिखेंगे, 8
करोड़ 8 करोड़ 75 लाख है ना, तो 75 लाख 95,000 95 95,000 700 है, मतलब 700 कितना है 762 तो उम्मीद करेंगे ये लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, अगर पूरा लिखेंगे तो समझा दे रहे हैं खाली, ठीक है। यहाँ के देखो 3 के बाद कोमा लगा दो, फिर 2 के बाद, तो कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 85 लाख 46,286, ठीक है। इसी तरह यहाँ 3 के बाद लगा, 3 के बाद फिर 0, 2 के बाद फिर 2, तो कितना हो गया 1 10 100 इकायदा है सगड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ तक गया है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 में आएगा करोड़, तो 9 करोड़, 9 को करोड़ लिखिएगा, 9 करोड़ फिर 99 लाख हो जाएगा, उसके बाद 00 है तो कुछ नहीं, डायरेक्ट लास्ट में 46, तो 9 करोड़ 99 यानी 99 लाख 46 यानी 46, ठीक है। 9 करोड़ 99 लाख 46, फिर इसमें आओगे 3 के बाद 2 के बाद फिर 2 के बाद, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 84 में लाख लगेगा, फिर 32,701, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल वाला देखते हैं। इंटरनेशनल में इसमें नाम लिखना है, वही कोमा लगा के, तो इंटरनेशनल में याद रखना है कितना 3 के बाद लगता है वो 3 गो के बाद, 3 गो के बाद लगा दो, तो लास्ट में 2 गो रहे बच्चे या 1 बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको काउंट करो 1 10 100 उसके बाद 1000 10,000 100,000 फिर मिलियन 10 मिलियन, तो हो गया 78 मिलियन। तो हम इंग्लिश मैथ में 78 लिखते हैं, 78 मिलियन, पूरा आप हिंदी या इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है। 78 मिलियन, उसके बाद 921,000 लिखेंगे, ठीक है। 900 यानी 921 921,000 मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे 78,921,000, फिर लास्ट में 0 है तो 0 100 को नहीं लिखना, 92,000 डायरेक्ट है ना, 92 यानी 92, शॉर्ट में लिख दिया, पूरा आप वर्ड में लिखिएगा, ठीक है। इधर 3 को 3 तो होगी देखो 1 10 100 1000 10,000 100,000 फिर मिलियन 7 मिलियन, तो 7 मिलियन हो जाएगा। उसके बाद फिर 452,000 क्या हो गया 1000, उसके बाद 283, ठीक है। तो इस तरह से करना है, 3 के बाद कोमा लगा के लिख देना है, क्लियर है। उम्मीद करेंगे तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो चलिए आज ये क्लास अभी स्टार्ट किए हैं, तो पहला वीडियो है, थोड़ा सा बहुत दिन बाद वीडियो दे रहे हैं, आज कम ही देखते हैं, एक ही एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। उसके बाद कल से कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबा वीडियो देंगे, और कोशिश रहेगा क्योंकि बहुत बार पहले भी चैप्टर पढ़ा चुके हैं बोर्ड में, ना देखो तो देख लीजिएगा। तो अभी क्या करेंगे, अब थोड़ा स्पीड पढ़ाएंगे, एक चैप्टर को कोशिश करेंगे 1 या 2 वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है। लेकिन आज शुरू था तो आज चलो इतना ही, थोड़ा सा सेटअप उटअप भी सही से आज नहीं हो पाया है, तो देख लेते हैं कैसा वीडियो बनता है, उसी हिसाब से फिर कल से ज़्यादा क्लास लेंगे 7 8 9 10 का भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।